हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, मैं बिल्कुल बहुत ही आराम से ध्यान से आपको समझाऊँगा क्वेश्चनों को कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, पूरा गाइडेंस दे के एग्जाम्पल के साथ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 2 डिजिट है जिसका सम है 9, यानी कि अगर मैं एक नंबर x ले लूँ और एक y ले लूँ तो उन दोनों को जोड़ के मुझे 9 मिल रहा है। अब 2 डिजिट का नंबर कैसे होता है? ऐसा तो नहीं होता कि x + 9 यानी xy, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस डिजिट को हम कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने लिखा 2 और 3 यानी 23। तो 2 डिजिट का एक नंबर है जैसे 23, उसको मैं ऐड करता हूँ यानी 2 + 3 करता हूँ तो मुझे मिलता है 5। तो वैसे ही 2 डिजिट का एक नंबर है, मान लो जैसे 63, तो इन दोनों को सम किया 6 + 3 तो मुझे मिला 9। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसको आंसर में समझ के चलना, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अब वहीं अगर मैं 63 को लिखना चाहूँ ब्रेक करके तो क्या लिखूंगा? 6 और 3 तो नहीं लिखूंगा ना, तो 6 और 3 तो 9 आ जाएगा, 63 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, जैसे ये 6 है तो 6 × 10 + 3 यानी 6 × 10 = 60 और +3 करेंगे तो 63 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को भी करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट कर लो, लेट द वंस डिजिट नंबर। तो वंस डिजिट का जो नंबर है उसको मैंने मान लिया x। ठीक है, ऑल्सो लेट टेंस डिजिट नंबर y। अब मैं टेंस डिजिट का जो नंबर है उसको y मान लेता हूँ। हमें पता है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें पता है वो क्या पता है कि जो दो नंबरों का सम है वो 9 है, यानी कि x + y करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसको छोड़ो, पहले ये समझो कि अब मैं अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। लेट कर लो, लेट द 2 डिजिट नंबर। ठीक है, लेट कर लो या एज्यूम कर लो कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो क्या होगा। अब हमें पता है वंस डिजिट पे x है तो वो तो x ही रहेगा, टेंस डिजिट पे जो भी होगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि y × 10 + x कर सकता हूँ मैं इसे, है ना। y × 10 + x कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा लिख दूँ क्या? यार मिटता नहीं है, एक बार में ना दिमाग खराब होता है। हाँ, 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है उसे मैंने माना y × 10, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस x कर दो तो मेरा आ जाएगा, जैसे मैंने पिछले वाले में अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया था। तो ये क्या हो जाएगा? 10y + x। 2 डिजिट का वो नंबर हमारा क्या होगा? 10y + x। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब अगर मैं इसका 9 टाइम कर दूं, यानी कि जो 10y है प्लस x है इसका 9 टाइम कर लूँगा होगा तो मैं पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, जब मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 9 टाइम कर दिया मैंने तो डबल मिलता है, जो नंबर है इसको रिवर्स करने पे मिलेगा। अब इस नंबर को मैं रिवर्स करके क्या लिख सकता हूँ? इसका रिवर्स फॉर्म क्या लिख सकते हैं? यहाँ दूसरे पेन से कर देता हूँ, रिवर्स फॉर्म या रिवर्सिंग द नंबर लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो वो क्या होगा? x × 10, है ना, प्लस y। यही होगा ना रिवर्स करके। जैसे 67 है, इसको रिवर्स करके मैं 76 लिखूंगा, यानी 7 × 10 + 6। पहले क्या था? 6 × 10 + 7। तो यहाँ बेसिकली x और y का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया। तो ये हमें मिल गया, हाँ, 10x + y। क्या मिला मुझे? 10x + y। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जब 9 टाइम कर दिया, हाँ कर दिया, तो जो नंबर मिला है वो डबल है किसके? जो इसका रिवर्स करके आया। इसका रिवर्स करके क्या आया? 10x + y ये आया। ये इस नंबर का ये डबल है। अगर ये डबल है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये दोनों बराबर हो गए तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मिल गया।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 10 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x। एक सेकेंड, कहाँ चला गया? ये बैक क्यों नहीं जा रहा? हाँ, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, अब इसको इधर भेज देता हूँ तो क्या मिलेगा? 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x, यानी 90 में से 2 गया तो 88y इज इक्वल टू 11x। अब देखो ये पूरा का पूरा ना 11 से कट रहा है, या मैं इस 11 को इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 88y अपॉन में 11 हो जाएगा इज इक्वल टू x। 11 से ये गया 8 बार में, यानी कि मुझे मिलता है 8y इज इक्वल टू x के बराबर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्वेशन हम 1 क्या था हमारा, यही लिख दे रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, और हमें x की वैल्यू मिल गई। तो ये जो x की वैल्यू है उसको रख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो क्या मिला? इन इक्वेशन 1 में रखता हूँ ना। ठीक है, तो वैल्यू जो x का है उसको इक्वेशन 1 में रखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था और x की वैल्यू थी 8y। 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी कि 9y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 अपॉन में 9 यानी कि 1। अब मुझे y की वैल्यू 1 मिल गई है तो y की जगह मैं 1 रख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो मिलता है मुझे x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो x कितना मिला? 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो हमारे x और y क्या मिल गए? 8 और 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो पहला बना था वो क्या बना था, देख लेते हैं। पहला क्या बना था सिचुएशन हमारा, जो 2 डिजिट का नंबर है वो क्या है? 10y प्लस x। ठीक है, क्या था? 10y प्लस x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई थी हमारी 8 और y की वैल्यू आई थी हमारी 9, तो रख देते हैं y प्लस 8, यानी 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी कि 18। तो वो 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या है? द 2 डिजिट नंबर इज 18। ठीक है, वीडियो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से समझाया क्वेश्चन को, तो जिसको भी समझ में आया है तो उसको आगे समझ में आ रहा होगा कि हाँ आगे हम इससे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई स्कोप है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।